के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो तीसरे टॉपिक का धार्मिक आंदोलन चल रहा था, उसके लूसेंट ऑप्शनल के 40 क्वेश्चंस हो चुके थे। आज 41 से 60 तक होंगे और किरण बुक में एक्सप्लेन होगा, किरण बुक का जो एक्सप्लेन है। तो 41वां क्वेश्चन है कि कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समान नहीं है वो कौन सी बात है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की आस्वीकृति। तो अहिंसा तो दोनों धर्मों में बताया गया है, वेदों के प्रति उदासीनता भी दोनों धर्मों में है, रीति रिवाजों की आस्वीकृति दोनों धर्मों में है, लेकिन आत्मदमन जो है ये दोनों धर्मों में नहीं है। आत्मदमन जो है ये बौद्ध धर्म में ही है, जैन धर्म में आत्मदमन नहीं है। तो ये तो हुआ आपका 41वां क्वेश्चन। अब लूसेंट बुक में देखते हैं। लूसेंट बुक में पहले जैन धर्म के बारे में बताया गया है। जैन धर्म, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। उनकी माता का नाम त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी को जमभ्रग ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋजुपालिका जमभ्रग ग्राम के निकट। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ। वह महावीर का प्रथम शिष्य था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया। पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत्तु कहा गया है। निगंठ नाथपुत्त कहा गया है। निगंठ नाथपुत्त कहा गया है। महावीर स्वामी से संबंधित तथ्य: सिद्धार्थ इनके पिता का नाम, त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम, यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, प्रियदर्शना महावीर स्वामी की पुत्री का नाम, जमाल महावीर स्वामी का दामाद व प्रथम शिष्य। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। पार्श्वनाथ के 4 व्रतों: अहिंसा यानी हिंसा न करना, नंबर 2 अमृषा या झूठ न बोलना, नंबर 3 आचौर्य या चोरी न करना, अपरिग्रह या संपत्ति अर्जित न करना। ये 4 पहले थे: अहिंसा, आमृषा, अपरिग्रह और आचौर्य, चोरी न करना। तो 5वां व्रत महावीर ने जोड़ा ब्रह्मचर्य का, या इंद्रिय निग्रह करना छोड़ा। 5वां जो व्रत था ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह करना जोड़ा। इसमें इन्होंने 5 व्रत हो गए। 4 पार्श्वनाथ ने और 5वां जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अहिंसा, झूठ न बोलना यानी अमृषा, चोरी न करना यानी आचौर्य, संपत्ति अर्जित न करना यानी अपरिग्रह, ये 4 थे। और ब्रह्मचर्य ये इंद्रिय निग्रह, ये महावीर ने जोड़ा। नेक्स्ट, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग।
जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ 14 पूर्व कहलाए। मौलिक ग्रंथ 14 पूर्व कहलाए। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। 24 तीर्थंकर हुए वो इस प्रकार से: ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्शनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्यनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंधुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरेष्टिनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो ये 24 तीर्थंकर। शुरू में जैनियों द्वारा प्राकृत भाषा को अपनाया गया। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में पाली भाषा में दिया था। महावीर स्वामी ने जो अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया वो पाली भाषा में दिया, लेकिन पहले इसमें जैन धर्मियों द्वारा प्राकृत भाषा अपनाई गई। कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ले गया। कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ले गया। जैन सिद्धों की 5 श्रेणियां होती हैं। तीर्थंकर उसे कहते हैं जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। 5 श्रेणियां कौन कौन होती हैं? तीर्थंकर, अरहत, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तीर्थंकर, अरहत, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तीर्थंकर उसे कहते हैं जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। अरहत उसे कहते हैं जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य उसे कहते हैं जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। उपाध्याय उसे कहते हैं जो जैन शिक्षक हो। और साधु उसे कहते हैं, सभी जैन भिक्षुओं को साधु कहते हैं। तो ये तो जैन सिद्धों की 5 श्रेणियां हैं। नेक्स्ट, श्रवणबेल गोला में गोमेतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई गोमेतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेल गोला में। कलिंग राजा खारवेल तथा अजातशत्रु का पुत्र उदायन जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल तथा अजातशत्रु का पुत्र उदायन जैन धर्म के अनुयायी थे। कलिंग का राजा जो खारवेल था और अजातशत्रु का जो पुत्र उदायन, वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। मथुरा मूर्तिकला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान रहा। मथुरा मूर्तिकला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान रहा। जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत स्यादवाद यानी सप्तभंगी ज्ञान, स्यादवाद मतलब सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद है। प्रथम प्रसिद्ध सिद्धांत स्यादवाद यानी सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद है। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को सलेखना विधि कहा जाता है। सलेखना विधि। जैन मठों को वसति कहा जाता है। वसदी कहा जाता है। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो गंधर्व था जैन धर्म गुरु बना। जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। स्थूल भद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। संवेद पर्वत पर 100 वर्ष की अवस्था में निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान
व तीर्थंकरों के वचन। प्रत्यक्ष, अनुमान या तीर्थंकरों के वचन। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधर की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मण जीवित था। 10 गणधर की मृत्यु हो गई। महावीर के मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित था। खारवेल के हाथी गुम्फा की गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया। जैन परंपरा के अनुसार अरष्ट नेम कृष्ण के समकालीन थे। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला विछुड़ी थी। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना। अच्छा, प्रथम जैन संगीत 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। तो उस समय 300 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त वहाँ का पाटलिपुत्र का शासक था। इसमें कार्य क्या हुए? प्रथम जैन संगीत में 12 अंगों का प्रणयन हुआ। जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर में, और 12 अंगों का प्रणयन हुआ। द्वितीय जैन संगीत 512 ईस्वी में हुई वल्लभ स्थान पर, और अध्यक्ष इसके थे देवधिर क्षमाश्रमण थे। इसमें कार्य हुआ, धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। ये द्वितीय जैन संगीत में हुआ। तो ये तो जैन धर्म था। अब बौद्ध धर्म देख लेते हैं जल्दी। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कोसल राजतंत्र यानी कोलीय वंश की कन्या थी। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। गौतम बुद्ध को बोध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध का पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु आलार कलाम थे तथा उसके बाद राजगिर के रुद्र करामपुत से शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र का विकास बौद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध 7 वर्ष तक विज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात फल्गु निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन से वो तथागत हो गए। उर्वेला से बुद्ध सारनाथ यानी ऋषिपत्नम एवं मृगदाओं आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों भद्य, वप्पा, अश्वजीत जिसको अस्सागी भी कहते हैं,
महानाम तथा कौंडी को अपना प्रथम उपदेश दिया। भद्य, वप्पा, असजीत यानी असागी, महानाम तथा कौंडी को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्व एवं काल्पिक नामक दो सूत्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तपस्व एवं काल्पिक तपस्व। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपालि, सारिपुत्र, मोदगालयन थे। अनिरुद्ध, आनंद, उपालि, सारिपुत्र तथा मोदगालयन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनचित तथा उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। पावा पहुँचे, मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शूकर मच्छव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। शूकर मच्छव खाने को दिया, इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी मल्ल गणराज की राजधानी पहुँचे। कुशीनारा यहीं 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा इनके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। अब बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं, जैसे हाथी जो प्रतीक है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, कमल जन्म का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक, पीपल ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक, पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक और स्तूप मृत्यु का प्रतीक। तो ये तो प्रतीक हैं। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक, कमल जन्म का प्रतीक, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक, पीपल ज्ञान का प्रतीक, शेर समृद्धि का प्रतीक, पदचिन्ह निर्माण का प्रतीक, स्तूप मृत्यु का प्रतीक। अच्छा, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य जिन्हें देखकर उन्हें वैराग्य की भावना प्रबल हुई। प्रथम दृश्य वृद्ध को देखा, द्वितीय दृश्य रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा, तृतीय मृतक व्यक्ति को देखा और अंत में देखा प्रसन्न सन्यासी को। आगे लिखा है, कुछ नाम हैं जो इनसे संबंधित हैं, जैसे सुजाता एक कृषक बाला थी जिसकी दी गई खीर बुद्ध ने खाई थी, जिसका नाम सुजाता था। प्रजापति गौतमी ये बुद्ध की मौसी थी, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी थी। अलार कलाम जिससे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली, अलार कलाम वो थे। सुभच्छ जिसने बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, उसे सुभच्छ उसका नाम था। जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया वो सुभच्छ था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। अश्वत्थ हुआ पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे अश्वत्थ कहते हैं। स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक। वैशाली यहाँ बुद्ध का अंतिम वर्ष काल बीता। साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई, साल वृक्ष। सुद्धोधन बुद्ध के पिता एवं शाक्य कुल के मुखिया। यशोधरा बुद्ध की पत्नी, राहुल बुद्ध के पुत्र। तो ये तो इनसे संबंधित कुछ नाम थे। आगे बुद्ध के 4 आर्य सत्य। एक नाम और है चन्ना बुद्ध का सारथी कहलाता है। चुंद सुनार जिसका दिया सुअर का मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई। कंथक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था जिसका नाम कंथक था। और चुंद सुनार जिसका दिया सुअर का मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई। अच्छा, बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख
दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है तथा जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है जो दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से बताए उन्होंने? सम्यक दृष्टि बताई, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, समाधि। दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। बौद्ध दर्शन में केंद्रीय सिद्धांत 4 आर्य सत्य एवं प्रतित्य समुत्पाद हैं। प्रतित्य समुत्पाद हैं। ये बौद्ध दर्शन में केंद्रीय सिद्धांत 4 आर्य सत्य और प्रतित्य समुत्पाद हैं। चतुर्थ बौद्ध संगत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। महानिष्क्रमण गृहत्याग की घटना है, संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना है, धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश देने की घटना है, महापरिनिर्वाण ये निर्वाण की घटना है, संबोधि ज्ञान प्राप्त करने की घटना। अच्छा, बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक यानी बुद्ध के धार्मिक विचार हैं, इसमें वचनों का संग्रह है। विनय पिटक इसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम है। अभिधम्म पिटक इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। अच्छा, बुद्ध के जीवन के 4 स्थल: लुम्बिनी जहाँ जन्म हुआ, बोध गया जहाँ ज्ञान मिला, सारनाथ प्रथम धर्म उपदेश दिया, कुशीनारा जहाँ मृत्यु हुई। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। अल्पवयस्क, चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दासी तथा रोगी बौद्ध संघ में प्रवेश से वंचित थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। 5 बुद्ध कौन कौन कहे जाते हैं? 5 बुद्ध, पहला है कुकुछानंद, कनक भंजन, कश्यप, शाक्य मुनि यानी गौतम बुद्ध, मैत्रेय यानी भावी बुद्ध। ये 5 बुद्ध के रूप बताए गए। कुकुछानंद, कनक भंजन, कश्यप, शाक्य मुनि जो गौतम बुद्ध हुए और मैत्रेय जो भावी बुद्ध होंगे। अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। अंतिम बुद्ध जो हैं सामंत भद्र होंगे, ऐसा बताया गया। कुकुछानंद, कनक भंजन, कश्यप, शाक्य मुनि, मैत्रेय, अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। संघ सभा का प्रस्ताव पाठ अनुशासन कहलाता था और संघ में प्रवेश उपसंपदा कहलाता है। संघ सभा का प्रस्ताव पाठ, अनुशासन, संघ में प्रवेश उपसंपदा। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। हीनयान के 2 भाग हैं, वैभाषिक एवं सैद्धांतिक। वैभाषिक एवं सौतांत्रिक। वैभाषिक या सौतांत्रिक। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। मिलिंद पन्हो पुस्तक यानी मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पन्हो पुस्तक 100 ईस्वी पूर्व के एक बौद्ध काव्य है, जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनेडर प्रथम के प्रश्नों का उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा दिया गया है। यूनानी राजा मिनेडर प्रथम के प्रश्नों का उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा दिया गया है। इसमें राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग स्त्रियां और शूद्र थे।
बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि नामों से भी जाना जाता है। बुद्ध अनात्मवादी थे पर पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अनात्मवादी थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया, शून्यवाद यानी माध्यमिक और विज्ञानवाद यानी योगाचार। शून्यवाद या विज्ञानवाद यानी योगाचार और शून्यवाद माध्यमिक। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। बुद्ध वर्षा काल में वेलुवन तथा चेतवन में निवास करते थे। वर्षा काल में वेलुवन तथा चेतवन में निवास करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उर्वेला में तपस्या की। उर्वेला में तपस्या की। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। मार्ग स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। निर्वाण को सरल बनाने के लिए बुद्ध के 10 शील हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, किसी किस प्रकार की संपत्ति न रखना। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मदपान, असमय भोजन न करना, सुखदायी बिस्तर पर न सोना, धन संग्रह न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य संगीत से दूर रहना। ये 10 शील हैं जिससे जीवन और निर्माण सरल होता है। सूत पिटक। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं यानी जातक कथाएं सूत पिटक में ही वर्णित हैं। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। पंचशील सिद्धांत छंदोग्य उपनिषद। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। दिव्य वंदना, दोहा कोसा, व्रज वेदिका तथा वाम साथ पाकसिनी में से एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ वाम साथ पाकसिनी है। मतलब ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन कौन? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, व्रज वेदिका तथा वाम साथ पाकसिनी। और इसमें जो अंतिम है भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला जो बौद्ध धर्म ग्रंथ वाम साथ पाकसिनी है, ये भारत में उत्पन्न हुआ। बाकी दिव्य वंदना, दोहा कोसा और व्रज वेदिका ये भारत में इनकी रचना नहीं हुई। हीनयान और महायान में अंतर क्या होता है? हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था और जबकि महायान जो है इसका संशोधित रूप है। हीनयान महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं जबकि महायान महात्मा बुद्ध की देवतुल्य उपासना करते हैं। हीनयान बोधिसत्व में विश्वास नहीं करते जबकि महायान बोधिसत्व में विश्वास करते हैं। हीनयान धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में हैं जबकि महायान संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। हीनयान सन्यासी जीवन पर बल देते हैं जबकि महायान गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। हीनयान संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते जबकि महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। हीनयान संप्रदाय प्रधानता दार्शनिक है जबकि महायान संप्रदाय शुद्धता धार्मिक संप्रदाय है। तो ये तो हीनयान और महायान में अंतर है। ब्रजयान संप्रदाय का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था। यह बौद्ध धर्म में बढ़ते तंत्र मंत्र के प्रभाव का परिणाम था। ये शक्ति की उपासना करते थे। इसमें तारा आदि देवियों को महत्व प्राप्त है। इसके सिद्धांत मंजुश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में निहित है। मंजुश्री, मूल कल्प, गुहा समाज। अशोक मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया है। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। नालंदा तथा विक्रमशिला
विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। 4 बौद्ध संगीतियों के उद्देश्य। प्रथम बौद्ध संगीत का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक एवं सूट पिटक में संकलित किया गया, और द्वितीय संगीत में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थीवर एवं महासंधिक में बट गया। स्थीविर एवं महासंधिक में बट गया। और तीसरी बौद्ध संगीत में तीसरा पिटक अभिधम्ब जोड़ा गया। पहले में जोड़े गए थे 2 पिटक विनय और सूत, तीसरा जोड़ा गया तृतीय बौद्ध संगीत में अभिधम्ब, और चतुर्थ में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में हीनयान व महायान में विभाजन हो गया। तो ये तो 4 संगीतियां हुई। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया था। बुद्ध पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया। सुभच्छ बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों यानी धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शन बताया। बौद्ध संगीत। प्रथम बौद्ध संगीत हुई 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासन काल इसका अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगत 383 ईस्वी पूर्व में हुई, जिसका स्थान वैशाली था और अध्यक्ष जो थे सबाकामी और शासन जो था कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगत 355 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। मोगलिपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक शासक था। चतुर्थ बौद्ध संगत ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगत कुंडल वन में हुई, कश्मीर में जो पड़ता है। इसके अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और शासक था कनिष्क। तो ये तो बौद्ध संगीतियां हुई। बुद्ध के अवशेष को निम्न व्यक्तियों ने आपस में बांटकर 8 स्तूप बनवाए थे। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुली, रामग्राम के कोली, वेठ द्वीप के ब्राह्मण, पावा और कुशीनगर के मल्ल और विपली वन के मोरी, ये 8 स्तूप बनवाए, आपस में बांटकर 8 स्तूप बनवाए गए थे। अगला है आस्तिक दर्शन का संक्षिप्त परिचय। आस्तिक शठ दर्शन का संक्षिप्त परिचय। दर्शन का नाम जैसे पूर्व मीमांसा है, जिसके प्रवर्तक जैमिनी हैं, मीमांसा सूत्र इन्होंने दिया है, और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक तो जैमिनी हैं। इसके और भी विद्वान हैं, जैसे सबर स्वामी, प्रभाकर कुमारिली इत्यादि। कुमारिल। दूसरा दर्शन आस्तिक है उत्तर मीमांसा यानी वेदांत। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायण यानी ब्रह्मसूत्र, जिन्होंने लिखा, ब्रह्मसूत्र में उत्तर मीमांसा दिया। अन्य विद्वान हैं शंकराचार्य, वाचस्पति, रामानुज, मध्वाचार्य इत्यादि। अगला है आस्तिक षट दर्शन। 6 दर्शन है ना, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तीसरा है न्याय, प्रवर्तक हैं गौतम, इन्होंने न्याय सूत्र दिया। और भी इसके अन्य विद्वान हैं वात्सायन, उदयन आचार्य, जयंत भट्ट। चौथा है दर्शन वैशेषिक। वैशेषिक प्रवर्तक हैं कड़ाद या उलूक, इन्होंने वैशेषिक सूत्र दिए। अन्य विद्वान हैं वैशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद, केशव मिश्र, विश्वनाथ। 5वां दर्शन है आस्तिक सांख्य, जिसे प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, और सांख्य सूत्र इन्होंने कपिल ने दिया। और भी इसके विद्वान हैं ईश्वर कृष्ण, सांख्य कारिका इन्होंने बताई, वाचस्पति इत्यादि इसके विद्वान हैं सांख्य दर्शन के। और 6वां और अंतिम योग, जिसको पतंजल ने प्रवर्तित किया, योग सूत्र, और इसके जो विद्वान हैं वो व्यास जी हैं। तो ये तो है आस्तिक षट दर्शन का संक्षिप्त परिचय। अगली हेडिंग है अन्य धर्म मत तथा उनके संस्थापक। तो जैसे पाशुपति है संप्रदाय, इसके संस्थापक लकुलीस थे। प्रतिभिज्ञा है इसके वसुगुप्त, स्पंद स्तार इसके कलत तथा सोमनंद, लिंगायत इसके बासव हैं, अद्वैत शंकराचार्य बादरायण,
विशिष्टाद्वैत एवं श्री संप्रदाय इसके रामानुजाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय इसके माधवाचार्य। सनक संप्रदाय निम्बाक आचार्य। आजीवक मखाली घोषाल। नित्यवादी संप्रदाय के पकुग कच्चायन। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संजय बेठालीपुत्र। घोर अक्रियवादी के पूर्ण कश्यप और भौतिकवादी के अजीत केसाम्बलिक। भौतिकवादी को यादृच्छावाद भी कहते हैं। तो ये तो हैं अन्य धर्म। पाशुपति लकुलीस प्रत्यभिज्ञा वासुगुप्त स्पंद स्तर कलत एवं सोमानंद। लिंगायत बासव। अद्वैत संप्रदाय शंकराचार्य एवं बादरायण। विशिष्टाद्वैत एवं श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। शनक संप्रदाय निम्बकाचार्य। आजीवक मखाली घोषाल। नित्यवादी पकुग कच्चायन। अनिश्चयवादी संजय बेठिलपुत्र। घोर अक्रियवादी पूर्ण कश्यप। भौतिकवादी अजीत केसाम्बलिक। तो ये तो जैन और बौद्ध धर्म हुआ किरण बुक से। अब नेक्स्ट धर्म अगले पार्ट में आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 42वां क्वेश्चन है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत हुई? तो सभी जानते हैं प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, जहाँ के राजा अजातशत्रु थे और इसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे 483 ईस्वी पूर्व में। 43वां क्वेश्चन है, जन्म कहाँ हुआ इनका बुद्ध जी का? तो जन्म हुआ लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई बोधगया में, प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में और निधन हुआ कुशीनगर में। 44वां क्वेश्चन है, सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ जो है वो 14 पूर्व है। ना 12 अंग हैं, ना 12 उपांग हैं और ना 14 उपपूर्व हैं, 14 पूर्व हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने बताया था आजीवक संप्रदाय के जो संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो थे मखाली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानियों का बड़ा योगदान था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद प्रियदर्शना का पति जमाल था। त्रिरत्न सिद्धांत यानी सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो जैन धर्म की महिमा है। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। दूसरा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इन कथनों को बताइए। तो ये कथन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। आगे है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है बताइए। देखिए, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है बौद्ध धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेध शिखर पर इनको 100 वर्ष की अवस्था में जो प्राप्त हुआ था, ज्ञान निर्माण हुआ था, तो समेध शिखर पर हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीत थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासन में राजगृह में हुई थी। 53वां क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। अगला है, हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का जो बेसन नगर अभिलेख है वो किससे संदर्भित है? तो केवल वासुदेव से संदर्भित है। केवल वासुदेव से संदर्भित है। बाकी ना तो संघर्षण तथा वासुदेव से, ना ही संघर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, ना ही संघर्षण तथा प्रद्युम्न से, केवल वासुदेव से संदर्भित है। 55वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? नंबर 1,
उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। नंबर 3, उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो ये तीनों सही हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, और उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और उसने कुछ एक शिल्पों को हीन भी माना, जिससे नृत्य करना, ये सब शिल्प और भी कई। 56वां क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सातवंतों ने प्रारंभ की। न वैदिक आर्यों ने, न तमिलों ने, न अभीरों ने, सातवंतों ने प्रारंभ की वासुदेव कृष्ण की पूजा। 57वां क्वेश्चन है, 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिया गया है, बताइए। तो सबसे पहले राजगृह में हुआ, फिर उसके बाद में दूसरी संगीत बौद्ध संगीत 383 ईस्वी में साबा कामी की अध्यक्षता में वैशाली में हुई, जब शासन काल शोक का था। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई 255 ईस्वी पूर्व में, जिसके मोगल पुत्र तिस थे अध्यक्ष अशोक के शासन में। और चौथी अंतिम हुई कुंडलवन कश्मीर, वासुमित्र उपाध्यक्ष हर्ष घोष, शासनकाल कनिष्का ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो सही क्रम होगा राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी वाला। 58वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? किसी को नहीं नामित किया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारे उपदेश हैं इन्हीं के अनुसार चलना, ना ही आनंद को, ना महाकश्यप को, ना उपालि को। ये शिष्य हैं इनके सब गौतम बुद्ध के, किसी को नहीं नामित किया। 59वां क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत किसका है? तो स्यादवाद सिद्धांत जो है वो जैन धर्म का है। 60वां और अंतिम क्वेश्चन इस पार्ट का, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? सभी जानते हैं 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था, कपिलवस्तु के पास में। तो ये तो 60 क्वेश्चन हुए, और किरण बुक से जैन धर्म और बौद्ध धर्म हुआ। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन आएंगे और भी धर्म आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।